नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी मिड टर्म का एक क्वेश्चन पेपर जो सेकंड ईयर के लिए है। शुरू करती हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एक कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्ज़ाम अगस्त 2025 का मेरे पास आया है, जो मैक्सिमम मार्क्स 18 है, 3 आवर्स के लिए है और टोटल इसके अंदर 42 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें जो पहले दिया हुआ है, कुछ सूचना दी हुई है कि सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखना अनिवार्य है, यानी हिंदी में ही आपको आंसर करना है, इंग्लिश में या किसी अन्य भाषा में नहीं। प्रश्नों के क्रम संख्या लिखना अनिवार्य है, यानी आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो वही क्वेश्चन का आगे आप नंबर डालोगे। प्रश्न पत्र क ख ग घ 4 खंडों में विभाजित है, यानी 4 इसके मेन पार्ट्स हैं। खंड क के अंदर प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रश्नों का उत्तर जो पहली बार लिखा गया हो उन्हीं उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी आपको ये जो फर्स्ट दे रखा है इसमें से आप जो प्रश्न के उत्तर लिखेंगे उन्हीं को ये वैल्यू देंगे, उन्हीं का मार्क्स आपको देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं खंड क से, जिसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो सही है वो लिखना है। सुजान की गोद में सिर रखे इन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। किन्हें? बैलों को। लेखक ने इनका साक्षात्कार लिया। गंगा मैया का। कर्तव्य करने का आरंभ पहले यहाँ से शुरू होता है, तो वो है घर से। भिक्षुक के गांव का नाम है अमोला। इसके बाद है मेघ में इन चीज़ों की चाह होनी चाहिए, यानी मेघ में घुल जाने की चाह होनी चाहिए। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? तो वो गहने बनते हैं। कायर मत बन कविता में पाहन का अर्थ होता है पत्थर। मिश्रानी को काम से हटा दिया था छोटी बहू ने। सुजान के बड़े बेटे का नाम शंकर है। दादी जी इनके हक में है, तो पुराने नौकरों के दादाजी, सॉरी। अब आपको दिया हुआ है कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। 5 क्वेश्चन है, 1 नंबर का है हर एक कोई। तो चैत का महीना था। देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। हम कलम से लिखते हैं। आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। बरसात के पानी की तरह आंसू थमते ना थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। ये मुहावरे हैं और ये इनके अर्थ यानी मीनिंग दिए हुए हैं। टोपी उछालना, अपमानित करना, छाती से लगाना, प्यार करना, पानी पानी होना। इसका है लज्जित होना, लाल पीला होना, क्रोध करना, पोल खोलना, रहस्य प्रकट होना। इसके बाद आ जाता है खंड ख, जिसमें पहला प्रश्न है सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका उत्तर है कि बुलाकी की आंखों के सामने भोला अपने पिता से दुर्व्यवहार कर रहा था और उस समय बुलाकी चुपचाप देख रही थी। उस समय बुलाकी ने भोला को नहीं डांटा, इसीलिए सुजान भगत को सबसे अधिक गुस्सा बुलाकी पर आया। अगला प्रश्न है गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार। धर्म पालन के मार्ग में क्या क्या अड़चनें आती हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा। घर में सुजान भगत का अनादर कैसे हुआ? तो इसका आंसर इस प्रकार रहेगा।
आगे आपको दिया हुए हैं जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का ससंदर्भ स्पष्टीकरण देना है। इसके अंदर आपको केवल 2 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। इस तरह टोटल आपको 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पहला है, आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अगला प्रश्न है, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, सत्य बोलने से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक हमारा समय बिता सकेंगे। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। आगे आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। जो आगे ऑप्शन है और मार्क जो है वो उसके लिए 3 मार्क्स हैं। पहला है, रैदास ने भगवान और भक्तों के संबंध को कैसे वर्णित किया है। और दूसरा है, सूरदास ने माखन चोरी प्रसंग का किस प्रकार वर्णन किया। इसमें से केवल आपको एक करना है। इसके आंसर इस तरह से रहेंगे। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, यानी एक आंसर करना है और उसके लिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहला है, कायर मत बन कविता में कवि क्या संदेश दे रहे हैं। दूसरा, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों पहनना नहीं चाहती। तीसरा, अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। तो इनमें से इनके मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसके बाद आता है, संदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए। तो ये आपको दे रखा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोमे मिलत सुहागा। तो इसके अंदर आपको जो ये दिए हुए हैं इनमें से 2 करने हैं, यानी ये और ये जो है अथवा में दिया हुआ है, यानी इसका मतलब होता है इन दोनों में से एक करना है आपको। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर से भी आपको इन दोनों में से एक करना है। तो ये आप मेरे जो पहले के वीडियोस हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं। मैंने पूरी फुल प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है, आप जाकर प्लीज़ उसे देखें, सेकंड पीयू हिंदी के लिए। अब आगे आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसके अंदर दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए या आपको इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया। इन दोनों में से एक का आंसर करना है और एक का आंसर करने के लिए 5 मार्क्स हैं आपके लिए। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी, अथवा दादाजी ने परेश को किस प्रकार समझाया। एक का आंसर करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे है, वाक्य शुद्ध कीजिए। रोहन खाना खाया होगा, तो रोहन ने खाना खाया होगा। रमेश और सीता बाजार जाती हैं, रमेश और सीता बाजार जाते हैं। ठीक है। अध्यापक जी पढ़ा रहा है, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। तो ये तीनों आपको शुद्ध करने हैं और हर किसी के लिए 1 मार्क दिया हुआ है, वो आपको दे देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलना है। ये आपको सूचना दी हुई है कि वर्तमान काल में बदलना है, भविष्य काल में बदलना है और भूतकाल में बदलना है। दिया गया है, शीला ने आम खाया, तो इसको हम वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में बदलेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में बदलने के लिए, शीला आम खा रही है, लड़का काम करता था, इसको भविष्य यानी फ्यूचर टेंस में, लड़का काम करेगा। कल उसका जन्मदिन है, भूतकाल में बदलना है, कल उसका जन्मदिन था।
आगे दिया हुआ है अन्य लिंग रूप लिखिए, तीनों आपको करना है। तो विद्वान का विदुषी, उपदेशक का उपदेशिका, वत्स का वत्सा होगा। इसके अलावा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। मांस खाने वाला मांसाहारी, हिंसा करने वाला हिंसक, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। आगे आपको निम्नलिखित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, यानी आपको आगे इनको जोड़ना है। इसमें पहला है स्वार्थ और दूसरा है मान। तो इन शब्दों के आगे आपको नए शब्द लगा के नया शब्द बनाना है। इसमें उपसर्ग जोड़ना है आपको ना। तो स्वार्थ में हम जोड़ेंगे निस्वार्थ, नी जोड़ेंगे, और मान में सम्मान, तो सम्मान और निस्वार्थ। और इसमें से आपको प्रत्यय अलग करना है। कायर को अलग कर देंगे, ता को अलग कर देंगे। कायर धन ता, राष्ट्र धन ईय, तो राष्ट्रीय और कायरता। इसमें से हम प्रत्यय यानी पीछे से अलग करेंगे, और उपसर्ग के अंदर हमें जो शब्द दिए हुए हैं उसके आगे हमें कुछ लगाकर नया शब्द बनाना होता है। अब आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़कर इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मनुष्य सुखाभिलाषी प्राणी है, यानी सुख चाहता है। सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए वह कर्म करता है, यानी काम करता है। यद्यपि इस काम में परिश्रम और कष्ट तो करना पड़ता है, तो भी परिणाम आनंद ही होता है। यानी कोई काम करोगे तो आपको उसके अंदर श्रम करना पड़ेगा, आपको उससे कष्ट भी होगा, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मनुष्य धन कमाता है, उसे ज़रूरतों की चीज़ों के अतिरिक्त ऐश्वर्य और विलासिता की वस्तुएं खरीदता है। किस लिए? आनंद पाने के लिए। आनंद के बिना मानव का जीवन शून्य है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को कभी निरस नहीं होने देता। तो अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी चीयरफुल रखना पड़ेगा। पहला प्रश्न है मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य सुखाभिलाषी प्राणी है। आनंद के बिना मनुष्य का जीवन कैसा होता है? तो आनंद के बिना मनुष्य का जीवन जो है निरस होता है। इसके अंदर दिया हुआ है आनंद के बिना मानव का जीवन शून्य है। ठीक है। फिर है मनुष्य धन क्यों कमाता है? तो मनुष्य जो है धन कमाता है उससे ज़रूरत की चीज़ों के अतिरिक्त ऐश्वर्य और विलासिता की वस्तुएं खरीदे, इसके लिए। मनुष्य कर्म किस लिए करता है? तो मनुष्य कर्म करता है सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए। आगे आपको निबंध लिखना है जो दहेज प्रथा के ऊपर है, डाउरी के ऊपर, और अपने क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। डेंगू जो है वो डेंगू मच्छर के मॉस्किटो बाइट से होता है, जो फीवर वो होता है, इसके लिए आपको पत्र लिखना है। आगे दिया हुआ है जो अनुवाद है वो आपको करना है। इसको कन्नड़ में और इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको हिंदी में अनुवाद करना है आपको। सरला इज़ वेरी टैलेंटेड, सरला बहुत तो पहले का है सरला बहुत प्रतिभाशाली है, और दूसरा इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत कृषि प्रधान देश है। गौरी शंकर इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमालय माउंटेन रेंज, गौरी शंकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन पेपर तो ख़त्म हो रहा है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।